अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीधा टॉपिक पे ही आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लू रिबेलियन, जो स्टार्ट हुआ था 1859 में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो ये प्लांटर्स थे, दे वर फोर्सिंग इन कल्टीवेटर्स टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड्स। तो जब वो तंग आ गई इस चीज से, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट रिबेलियन व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1859 बाय द कल्टीवेटर्स। बाय द कल्टीवेटर्स ऑफ बंगाल। जो बंगाल के जो कल्टीवेटर्स थे, जो काश्तकार थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। वाई दे रिवोल्ट? बिकॉज दे वर फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड्स। इससे क्या होता था, इंडिगो ग्रो करने से उससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता था। दूसरा चीज ये था कि जो फर्टिलिटी रेट होती थी उनकी लैंड की, वो क्या हो जाती थी, वो खत्म हो जाती थी। इसी वजह से जब वो तंग आ गए प्लांट कल्टीवेटर्स, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट किया। किस चीज के खिलाफ? इन्हीं के खिलाफ, इन प्लांटर्स के खिलाफ। इस रिवोल्ट में उन्होंने क्या किया, पहले देखो ये रिवोल्ट कब हुआ था, 1859। और आप इसका नाम अब देखो, नाम है ब्लू रिबेलियन। रिबेलियन मीन्स बगावत करना, ठीक है ना। ब्लू नाम इसको ब्लू रिबेलियन क्यों कहा जा रहा था? इसका रीजन ये है क्योंकि ये किस चीज के खिलाफ था, इंडिगो के खिलाफ था। इंडिगो से हम क्या निकालते थे, ब्लू कलर पाउडर। ब्लू कलर पाउडर, ठीक है ना। क्योंकि इसका कलर जो होता था वो ब्लू होता था, इसलिए इसका ये जो नाम रखा गया रिबेलियन का, ब्लू रिबेलियन। या इसको हिंदी में और एक नाम है नीर विद्रोह, इसको कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है? नीर विद्रोह। ये किन्होंने स्टार्ट किया था, इन कल्टीवेटर्स ने स्टार्ट किया था। किन के खिलाफ था? प्लांटर्स के खिलाफ था। किन प्लांटर्स के खिलाफ? जो उनको मजबूर कर रहे थे। किस चीज के लिए मजबूर कर रहे थे? कि आप अपने फील्ड में क्या ग्रो कीजिए, इंडिगो कीजिए, ठीक है ना। तो अब इन्होंने जब रिबेलियन किया, जब उन्होंने बगावत की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्लांटर्स थे उनकी पिटाई की। एक तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिटाई की। किन की पिटाई की? इन प्लांटर्स की। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज होती थी जहाँ पे जो इंडिगो जब तैयार हो जाता था, उसको प्रोसेस किया जाता था वहाँ पे, फिर इससे ब्लू पाउडर निकाला जाता उन फैक्ट्रीज में, उनको भी क्या लगाया, आग लगाई, फायर लगाया, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे या जो ब्रिटिश वाले थे, उनको अब थ्रेट होने लगा कि कहीं ये रिवोल्ट जो है 1859 का, ये कौन सी शक्ल फिर से इख्तियार ना करे। इससे पहले जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उनको यही थ्रेट लग रहा था, डर लग रहा था कि जो रिवोल्ट ऑफ 1859 है, ये कहीं कौन सी शक्ल ना इख्तियार करे, रिवोल्ट ऑफ 1857 की, ठीक है ना। उन्होंने एक और काम किया, इन जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे या ब्रिटिश वाले, उन्होंने इन प्लांटर्स को प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया, मिलिट्री दी। मिलिट्री, ठीक है ना। किन के लिए? इन प्लांटर्स को, क्योंकि प्लांटरों की अब पिटाई हो रही थी, उनको किल किया जा रहा था, मारा जा रहा था। कौन मारते थे इनको? एक कल्टीवेटर्स, ठीक है ना। तो इसलिए उनको मिलिट्री प्रोवाइड की गई ताकि ये किन की प्रोटेक्शन करे, ये इन प्लांटर्स की प्रोटेक्शन करे। तो ये बात जो थी, ये रिबेलियन, ब्लू रिबेलियन, ये बात किस तक पहुंची? क्वीन विक्टोरिया तक। जो उस वक्त ब्रिटिश की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उस तक ये बात पूछी। कौन सी बात? कि बंगाल के कल्टीवेटर जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिबेलियन किया है, उन्होंने बगावत की है। तो उसने एक फरमान जारी किया, ऑर्डर जारी किया। किसको ऑर्डर किया? वेस्ट बंगाल के मजिस्ट्रेट को। वेस्ट बंगाल के जो मजिस्ट्रेट थे, उसको एक ऑर्डर दिया, इसको एक हुक्म दिया कि आप एक ऑर्डर जारी करिए बंगाल में कि आज के बाद कोई भी प्लांटर किसी भी कल्टीवेटर को मजबूर नहीं करेगा। किस चीज के लिए?
इंडिगो ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो कंट्रैक्ट करा रहे थे उनको, ठीक है ना, जबरदस्ती बाय फोर्स, ठीक है ना, उनको कंट्रैक्ट करवाया जा रहा था कि इनको जो ये कल्टिवेटर्स होते थे। अब चूंकि अब मजिस्ट्रेट को क्या करना था, उसको एक ऑर्डर जारी करना था कि आज के बाद कोई भी प्लांटर जो है वो किसी भी कल्टिवेटर को बाय फोर्स किसी कंट्रैक्ट के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है, किस चीज के लिए, इंडिगो की कल्टिवेशन के लिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंट्रैक्ट थे, मतलब इससे पहले जो कंट्रैक्ट उन्होंने किए थे उनको वो कंप्लीट करने थे, लेकिन जो ये कल्टिवेटर्स थे उनको लगा नहीं, मतलब कि आप जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है उसका मतलब ये है कि आज के बाद हमें इंडिगो ग्रो नहीं करना है। इससे थोड़ी बहुत कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद क्या बनाया गया, इसके बाद एक कमीशन बनाया गया। एक कमीशन बिठाया गया। कमीशन क्या होता है, इसमें कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो क्या कहते हैं, उनको देखना होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको सॉर्ट आउट करना होता है, ठीक है ना। तो जब ये कमीशन बिठाया गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो प्लांटर्स है दे वर फाउंड गिल्टी, ठीक है ना, प्लांटर्स, है ना, जो प्लांटर्स थे उनको क्या पाया गया, मुजरिम पाया गया, क्योंकि वही फोर्स कर रहे थे किनको, कल्टिवेटर्स के, आप अपने लैंड में क्या करोगे, इंडिगो ग्रो करोगे, ठीक है ना। तो प्लांटर्स क्या पाए गए, गिल्टी पाए गए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये था, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया इट वाज नॉट फॉर द सब पॉइंट उन्होंने देखा कि ये किसी भी तरीके से कल्टिवेटर्स के लिए, काश्त कारों के लिए, जो जमीन की काश्त करते हैं उनके लिए किसी भी तरीके से ये फायदेमंद नहीं था, कौन, कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या था कि आज के बाद कोई भी जो प्लांटर होगा वो किसी भी इस कल्टिवेटर को बाय फोर्स इस इंडिगो कल्टिवेशन के लिए फोर्स नहीं करे का। कोई भी प्लांटर किसी भी, अगर जो कल्टिवेटर होता है अगर उसकी मर्जी होगी तो वो ग्रो करेगा इंडिगो, अगर नहीं मर्जी होगी उसकी तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, उसको जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप अपने लैंड में क्या करोगे, इंडिगो ग्रो करोगे, ठीक है ना। तो इस तीसरा पॉइंट था इसका। इसके बाद इस कमीशन ने जब ये फैसला दिया तो उसके बाद जो ये था कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो था बंगाल में, वो स्टॉप हो गया, कंप्लीटली स्टॉप। मुकम्मल तौर से यहाँ पे बंद हो गया इस बंगाल में, ठीक है ना। इस कमीशन ने जब ये का ऑर्डर दिया तो हालात ज्यादा खराब थे, ठीक है ना। तो मुकम्मल तौर से बंद हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट स्टॉप हो गया ये इंडिगो कल्टिवेशन कहाँ पे, बंगाल में। इसका यही रीजन नहीं था कि बिल और रिबेलियन की वजह से ये बंद हो गया, इसका एक और रीजन था। रीजन क्या था, क्योंकि अब जो ब्रिटिश था वहां पे सिंथेटिक डाइज मीन्स मैन मेड डाइज अब आने लगी थी इंग्लैंड में, ठीक है ना। वो अब उन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से इसकी डिमांड अब कम होती जा रही थी, किसकी, इंडिगो की। अभी तक सिर्फ इंडिगो ही वहां पे इसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, ब्लू पाउडर ब्लू कलर करने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ इंडिगो ही था, ठीक है। तो तब उसकी डिमांड ज्यादा थी इसलिए उनको फोर्स कर रहे थे। लेकिन अब सिंथेटिक डाइज, मैन मेड डाइज भी वहां मौजूद में आ गए, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो गई। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से कम्प्लीटली स्टॉप हो गया क्या, इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है ना, बंगाल में। इसके बाद जब बंगाल में कम्प्लीटली बंद हो गया तो प्लांटर्स ने सोचा, जो प्लांटर्स थे, जो ठेकेदार लोग थे, उन्होंने सोचा आप कहीं और जाएंगे, तो उन्होंने किस स्टेट का रुख किया, तो वो चले गए बिहार। कहाँ चले गए, बिहार। कहाँ पहुंच गए वो बिहार पहुंच गए, एक और स्टेट है इंडिया की, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अब हम बिहार में इसकी कास्ट करवाएंगे, तो वहां पे वो कास्ट करवाने लगे इसी तरीके से इंडिगो की। लेकिन वहां के लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से इन लोगों ने रिवोल्ट किया वो भी रिवोल्ट करते रहे। उनमें से एक मूवमेंट जो आपने पढ़ा भी होगा, मशहूर मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज चंपारण मूवमेंट।
चंपारण मूवमेंट जो था ये हिस्से या चंपारण से क्या भी उसको कहा जाता है, ये इसी के खिलाफ था, क्योंकि वहां पे बाय फोर्स किया जा रहा था। जो प्लांटर्स थे वो फोर्स कर रहे थे किनको, कल्टीवेटर्स को, आप अपने लैंड में ये कल्टीवेट कीजिए इंडिगो, ठीक है ना। तो बहुत सारी मूवमेंट्स वहां पे स्टार्ट हो गई, उनमें से एक मूवमेंट क्या थी, चंपारण मूवमेंट। ये आल्सो के अगेंस्ट था, इसी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो के अगेंस्ट था, ठीक है ना। और इस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी को एक पीजेंट ने बुलाया कि आप हमारी मदद कीजिए, हैं। तो महात्मा गांधी गए और इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, फिर वहां पे भी कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इस तरह से जो कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो अभी तक हो रहा था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, स्टॉप हो गया, खत्म हो गया इंडिया में। एक रीजन था जो रिबेलियन हुआ, ठीक है ना, लेकिन जो बुनियादी रीजन था दैट वाज जो ये हुआ था इन्वेंट क्या हो गई थी, सिंथेटिक डाइज, जो मैन मेड डाइज वहां पे बनाई गई थी। अब उसकी डिमांड उतनी नहीं रही थी इंडिगो की जितनी उसकी डिमांड इससे पहले थी, क्योंकि अब सिंथेटिक डाइज बन गई थी, वो भी अच्छी डाइज थी, ठीक है ना। तो ये थी आपकी लेसन जिसमें आपने ये टॉपिक्स पढ़े। पहला टॉपिक पढ़ा मेथड्स जो थे डिवाइस किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस चीज के लिए, फॉर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है ना। तो वो मेथड्स आपने पढ़े, उसमें था परमानेंट सेटलमेंट, मारवाली सिस्टम या रोहित वाली सिस्टम। उसके बाद आपने पढ़ा क्या, क्रॉप्स है विच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फोर्सिंग इंडियन कल्टीवेटर्स टू ग्रो इन देयर फील्ड्स, ठीक है ना। तो उसमें आपने पढ़ा, आपको एक ही पढ़ना था वहां पे, दैट वाज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। तो आपने पढ़ा किस तरीके से वो यहाँ पे करवा रहे थे उनको इंडिगो की कास्ट, फिर उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कब किया, रिबेलियन कब किया 1859 में, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने किया कल्टीवेटर्स ऑफ बंगाल ने किया, इनके खिलाफ किया अगेंस्ट द प्लांटर्स, जो उनको फोर्स कर रहे थे किस चीज के लिए, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। जब ये रिवोल्ट हुआ तो क्वीन जो थी उस वक्त विक्टोरिया इंग्लैंड की, ठीक है ना, तो उसने उसमें क्या किया, मदाखलत की। तो उन्होंने क्या कहा मजिस्ट्रेट से कि आप एक ऑर्डर जारी करिए, ठीक है ना, जिसमें आगे से किसी भी कल्टीवेटर को फोर्स नहीं किया जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था कि आपको इंडिगो कल्टीवेट करना है अपने लैंड में, ठीक है ना। तो उसके बाद एक कमीशन भी बिठाया गया। जब कमीशन ने इंक्वायरी की तो उसने क्या पाया, उसने किनको गिल्टी पाया, किनको मुजरिम पाया, प्लांटर्स को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो था कि किसी भी तरीके से किन के लिए फायदा मंद नहीं था, कल्टीवेटर्स के लिए। जो भी फायदा यहाँ पे पहुंचता था वो किनको पहुंचता था, प्लांटर्स को। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि आज के बाद किसी भी जो कल्टीवेटर उसको फोर्स नहीं किया जाएगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली खत्म हो गया यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में। एक और रीजन था कि सिंथेटिक डाइज, मैन मेड डाइज आई थी, जिसकी वजह से कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। फिर उन्होंने जो प्लांटर्स थे वो कहाँ चले गए, बिहार, वहां में भी लोगों ने क्या किया, जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने वहां पे रिवोल्ट किया, बहुत सारे रिबेलियंस की। एक था चंपारण मूवमेंट जिसमें महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया में ऑलमोस्ट ये बंद ही हो गया, खत्म हो गया इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है ना। और चैप्टर जो था रूलिंग द कंट्री साइड आज आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह जब मैं अगला लेक्चर आऊंगा वो नया लेसन होगा, ठीक है। इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।